मुज़ाकरात से कबल सीज फायर चाहता हूँ, ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सूरत हाल पर नजर है। ईरान की एटमी सलाहियत से मुताल्लिक तसल्ली ने गलत कहा, मेरी इंटेलिजेंस कम्युनिटी गलत बात कर रही है। पाक भारत जंग रुकवाने पर मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा का मशरिक़ वुस्ता में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में एंटोनियो गुतेरेस ने खदशा जाहिर किया कि जंग फैली तो किसी के काबू में नहीं रहेगी। ईरान बारहा कह चुका वो जोहरी हथियार नहीं बना रहा। रूसी मंदूब ने ईरानी शहरियों पर हमले नाकाबिले कबूल करार दे दिए। IAEA के सरबराह की ईरान की जोहरी तंसीबात पर इसराइली हमले की तस्दीक। चीनी मंदूब बोले, जितनी जल्दी सीज फायर होगा उतना ही नुकसान कम होगा। इसराइल ने आलमी कवानीन को नज़रअंदाज करके ईरान की खुदमुख्तारी पर हमला किया। सलामती काउंसिल में इसराइल का चेहरा बेनकाब। ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी ने कहा, वहशियाना हमलों में सैकड़ों ईरानी शहीद, हज़ारों जख्मी हुए, 5 अस्पतालों के तिब्बी अमले को मार डाला। इसराइली मंदूब की ढिठाई बरकरार, बोले जौहरी तंसीबात पर हमलों पर मुआफ़ी नहीं मांगेंगे। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से ईरान इसराइल जंगबंदी करवाने का मुतालिबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने एटमी तंसीबात पर हमलों को ईरानी खुदमुख्तारी और बैनुल अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमलों की कानूनी पोजीशन वाज़े की जाए। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों की इसराइल में तबाही। शुमाल में हैफा, जुनूब में बेरशेबा धमाकों से लरज़ उठे। मकबूजा बैतुल मक़दिस में भी एक मिसाइल गिरा। आज शाम के हमलों में एक औरत हलाक, 23 अफराद जख्मी। इसराइली चैनल 12 ने 39 मिसाइल गिरने की तस्दीक कर दी। लंदन में ईरानी सिफारत खाने के बाहर मुजाहिरीन में तसादुम। ईरानी हुकूमत की हामी और मुखालिफिन गुत्थम गुत्था। झगड़े में 2 अफराद जख्मी, 8 ज़ेरे हिरासत। पुलिस ने एहतजाज पर 22 जून तक पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान ने महफूज और पुरअमन दुनिया के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का आलमी थिंक टैंक्स और मीडिया से मुकालमा। कहा, हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। कुछ इलाकाई अनासिर हाइब्रिड वॉरफेयर के तौर पर दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं। नेशंस हॉकी कप के फाइनल में आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड टकराएंगे। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट पर 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। पाकिस्तानी गोलकीपर मुनीबुर रहमान का शानदार दिफा। दूसरे मैच का फैसला भी पेनल्टी शूटआउट पर हुआ। न्यूजीलैंड ने जनूबी कोरिया को 4-3 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। नेशंस हॉकी कप में सब्ज हिलाली परचम बुलंद करने वाले खिलाड़ी ताहाल डेली अलाउंस से महरूम। एक दिन का भी अलाउंस नहीं दिया गया। डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड यासिर पीरजादा ने मलबा हॉकी फेडरेशन पर डाल दिया। कहा, अलाउंस न मिलना PHF की कोताही है। मुल्क में प्री मानसून हवाओं की एंट्री। आज से 23 जून तक शुमाल मशरक़ी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी बरसात की पेशगोई। सिंध के कई शहरों में बारिशें मुतवक्के। और कराची आर्ट्स काउंसिल में मौसीकी और रक्स की रंगारंग महफिल। क्लासिकी मौसीकी के मधुर धुनों पर रक्स। हाजरीन सहर में मुब्तला हो गए। ईरान इजराइल तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। इजलास ईरान की दरख्वास्त पर तलब किया गया है। ईरान और यूरोपीय ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात भी आज होंगे। बरतानवी, फ्रांसीसी और जर्मन हम मनसब जेनेवा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से जौहरी प्रोग्राम पर बात करेंगे। इस्लामी ताउन तंजीम का इंतहाई अहम इजलास कल इस्तांबुल में होगा। 2 रोज़ा इजलास में अब्बास इराक़ची की शिरकत भी मुतवक्किल। ईरान का इजरायली फौज के कमांड और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर बड़ा हमला। 82 हेनरियों को शदीद नुकसान। तल अवीव और हैफा समेत शुमाली इजराइल के कई शहर धमाकों से गूंज उठे। कोई भी तीसरा फरीक जंग में शामिल हुआ तो उसके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दुनिया को खबरदार कर दिया।
जनरल मजीद खादमी को पासदाराने इनकलाब की इंटेलिजेंस तंजीम का नया सरबराह बना दिया गया। ईरान का लोरिस्तान सूबे में एक और इजरायली ड्रोन मार गिराने का दावा। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान ने लोरिस्तान सूबे से इजरायल के 16 जासूस गिरफ्तार कर लिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान इजरायल जंग में शामिल होने या ना होने का फैसला आइंदा 2 हफ्तों में करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग का तेहरान के साथ मुज़ाकरात का चांस अब भी मौजूद है। सदर ट्रंप डिप्लोमेसी का मौका हाथ से जाने नहीं देंगे, जरूरत पड़ने पर ताकत के इस्तेमाल से भी नहीं चुकेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरान इजरायल कशीदगी में कमी पर इत्तेफाक। चीनी सदर ने जंग के खात्मे के लिए 4 तजवीज़ पेश कर दी हैं। फौरी जंगबंदी और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर का ट्रंप को दिमाग ठंडा रखने का मशवरा। कहा महासराय किसी के मफाद में नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की नुमाइंदा साइमा सलीम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने साइमा सलीम की गैर मामूली सलाहियतों पर उनकी तारीफ की। फील्ड मार्शल ने माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए पाक फौज के अज़म का इयादा किया। साइमा सलीम ने फील्ड मार्शल को अक़वाम मुत्तहिदा में अपने काम के बारे में आगाह किया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बूंदाबांदी। गुरु मंदिर, लियाकताबाद और इतराफ में हल्की बारिश। समंदर की हवाएं भी चल पड़ी। आज से 23 जून तक इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, स्वात, एबटाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इजराइल का अमेरिका को मदद के लिए पुकारना कमजोरी की अलामत है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है दुश्मन से वही सलूक जारी रखेंगे जो आज तक किया है। उधर इराक की आला मजहबी शख्सियत आयतुल्लाह सिस्तानी के आयतुल्लाह खामनाई को दी जाने वाली धमकियों की सख्त मजम्मत। कहा धमकियां मजहबी और इखलाकी इक़दार और बैनुल अक़वामी क़वानीन की वाज़ेह पामाली है। ऐसे किसी भी मुजरिमाना अमल के संगीन नताइज होंगे। हरीपुर में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ तुलबा और अवाम का एहतजाज। मुजाहरे के दौरान तेज रफ्तार गाड़ी ने 4 तुलबा को रोन डाला। जख्मी तुलबा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ड्राइवर गाड़ी समेत फरार। तुलबा का मुलजिम की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। गजा में इजरायली बर्बरियत जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 92 फलस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक खुराक के मुंतज़िर 16 फलस्तीनों को इजरायली फौज ने शहीद कर दिया। मोबाइल फोन चार्ज करने वाले 13 फलस्तीनी भी जान से गए। गजा में शौहदा की मजमूई तादाद 55,706 हो गई, जबकि 1,30,101 जख्मी हो चुके हैं। अफशा और उरूसा जैसे यादगार ड्रामों से शोहरत पाने वाली अदाकारा आयशा खान कराची में इंतकाल कर गईं। मरहुमा की उम्र 76 बरस की थी। आयशा खान अदाकारा खालिदा रियासत की बड़ी बहन थी। कराची में गर्मी रुखसत। रात के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी। गुरु मंदिर, लियाकताबाद और इतराफ में बूंदाबांदी। समंदर की ठंडी हवाएं भी चल पड़ी। मुल्क के बलाई इलाकों में प्री मानसून हवाएं दाखिल। आज से 23 जून तक इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, स्वात, एबटाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। समुद्री तूफान एरिक ने मैक्सिको में तबाही मचा दी। शदीद बारिशों के बाद शहर भर में सैलाबी सूरत हाल। तेज हवाएं सब कुछ उड़ा कर ले गई। मैक्सिको के साहिली इलाकों में तूफान का अलर्ट जारी। दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड में शिंदूर फेस्टिवल का शानदार आगाज। इफ्तिताही तकरीब में पैराग्लाइडिंग और रवायती रक्स। इफ्तिताही मैच में चित्राल की गजल को 6-3 से शिकस्त। पोलो फेस्टिवल 22 जून तक जारी रहेगा।